हेलो दोस्तों। क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग 2027 जो जारी हो गई है वो जारी हुई थी 18 जून को 2026 को। और भारत के लिए सबसे बड़ी खबर यह है कि आईआईटी दिल्ली ने लगातार दूसरे साल भी कमाल करते हुए वैश्विक स्तर पर 118वीं रैंक हासिल किया है और इसका अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन भी है। वहीं दूसरी तरफ जो आईआईटी बॉम्बे कभी देश का नंबर 1 कॉलेज हुआ करता था, उसे इस बार झटका लगा है और वो 129 से खिसक कर 134वें स्थान पर आ गया है। इस साल की रैंकिंग सिर्फ सरकारी कॉलेजों तक ही सीमित नहीं रही, प्राइवेट कॉलेजों ने भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। जैसे वीआईटी हो गया, बिट्स हो गया, ने काफ़ी अच्छी छलांग लगाई है। प्राइवेट कॉलेज हैं ये सब। और पूरे देश के लिए गर्व की बात यह है कि इस लिस्ट में सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटी भेजने के मामले में भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश बन चुका है, जिसने कई बड़े विकसित देशों को भी पीछे छोड़ दिया है। आइए देखते हैं इनकी लिस्ट। लिखा है कि आज की वीडियो का मुख्य बिंदु आईआईटी दिल्ली की ऐतिहासिक कामयाबी, आईआईटी दिल्ली कैसे बना देश का नंबर 1 संस्थान और वैश्विक स्तर पर 118वीं रैंक हासिल करने का पूरा सफर, विजेता और पिछड़ने वाले कॉलेज, देश के कौन से कॉलेज इस साल लंबी छलांग लगाई है और किसकी रैंकिंग नीचे खिसकी है उसको भी आगे देखेंगे। और वैश्विक स्तर पर क्या क्या पैमाने हैं और दुनिया में नंबर 1 कौन है उसको भी देखेंगे। आईआईटी दिल्ली जो पिछली रैंक उसकी थी 123, जो वर्तमान में 118 हो चुकी है। ये अपना मतलब कि 5 पायदान छलांग लगाया हुआ है। और ये जो प्राइवेट कॉलेज है वीआईटी वेल्लोर, इसने 94 स्थान अपना स्थान मतलब ऊपर किया है। इसमें लिखा देखिए कि प्राइवेट सेक्टर में रिकॉर्ड तोड़ सुधार, रैंक 691 से उठकर सीधे 597 स्थान में प्रवेश किया। वही बिट्स पिलानी भी प्राइवेट है। ये तकनीकी शिक्षा में बेहतरीन छलांग और रैंक और 668 से सुधार कर अब सीधे 575वें स्थान तक पहुंच गया है। वही जामिया मिलिया जो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इसका भी एक अच्छा प्रदर्शन रहा, जो अपना 75 स्थान ऊपर किया है। इसे अब 606वां स्थान मिल चुका है। ये सोलन यूनिवर्सिटी है, इसे 452वें स्थान पर काबिज हुई है, जिसका इसने भी इक्यानवे इक्यावन स्थान अपना मजबूत किया है, ऊपर सर किया मतलब। और किसका अच्छा प्रदर्शन रहा है, जैसे आईआईटी मद्रास ने 10 अंक उछाल किया है, जो अब 170 स्थान पर पहुंच चुका है। वहीं आईआईटी खड़गपुर है, जो 10 अंकों का अपना शानदार प्रदर्शन करते हुए 205वें स्थान पर पहुंचा है। और आईआईटी कानपुर में कोई मामूली सकारात्मक सुधार नहीं हुआ, वो सीधे 221वें स्थान पर काबिज है। और जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है, उसमें 6 स्थानों का सुधार हुआ है और जो भी इसका स्थान है वर्ल्ड लेवल पर 322वां स्थान है। जबकि हमारे 100 के अंदर कोई नहीं है, 100 के अंदर कोई भी अपना कॉलेज नहीं है। और गिरावट किस में आई है, तो मैंने शुरू में ही बताया कि आईआईटी बॉम्बे में जो गिरावट हुई है 5 स्थानों नीचे ही सरक गया है, ऊपर के जाए वो नीचे ही आ गया है। और आईआईएससी बेंगलोर जो है उसमें 2 स्थानों की गिरावट हुई है, जिसका स्थान हो गया वर्ल्ड लेवल पर 221। और आईआईटी गुवाहाटी जो 394 स्थान पर पहुंच चुका है। और प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अन्ना यूनिवर्सिटी जो है मामूली गिरावट के साथ 470वें स्थान पर पहुंच चुकी है। और बात करें G20 देशों में सबसे तेजी से बढ़ता भारत, तो इसमें जो करीब सुधार वाले जो संस्थान है उसमें 26 संस्थान ऐसे हैं जिसमें 52% की सुधार हुई है। और जो अपने स्थिति पर ऐसे ही बने हुए हैं वैसे संस्थानों की संख्या 15 है। और जिसमें गिरावट दर्ज की गई है वो कम से कम 17% गिरावट की गई, ऐसे संस्थानों की संख्या 9 है। बाकी चीज़ें और पढ़ सकते हैं। दुनिया के टॉप कॉलेज कौन से हैं, तो एमआईटी अमेरिका का लगातार 15वें साल दुनिया का नंबर 1 विश्वविद्यालय बना हुआ है। और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जो अमेरिका की है, एक पायदान का सुधार एक दूसरे स्थान पर पहुंचा है। और इंपीरियल कॉलेज है जो लंदन यूनाइटेड किंगडम का है, और उसमें दुनिया का सबसे दूसरा सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी बन चुका है। और चौथे नंबर पर है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, जो देश का है यूनाइटेड किंगडम का। और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो अमेरिका की है, इसको पाँचवां स्थान मिला है वर्ल्ड में। रैंकिंग के मुख्य पैमाने और भारत की ताकत, अनुसंधान मतलब रिसर्च में प्रति फैकल्टी साइटेशन के मामले में भारत के 11वें संस्थान दुनिया के टॉप 100 में हैं, जिसमें
IISc बेंगलोर की रैंक 21 है। नियोक्ता की पसंद कंपनी और उद्योगों के भरोसे में भारत के 6 संस्थान वैश्विक स्तर पर शीर्ष 100 में हैं, जहां IIT बॉम्बे 32वें स्थान पर है। वहीं करियर के मामले में देखें तो प्लेसमेंट और बेहतरीन करियर ग्रोथ के मामले में भारतीय कॉलेजों में गजब की साख बनाई, जिसमें मुंबई यूनिवर्सिटी की रैंक 25 है। आपकी इसमें क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी बात रखें। थैंक यू।